मस्ताना जी महाराज जिन्होंने सच्चा सौदा बनाया, सबको उस परमपिता परमात्मा से मिलने का बड़ा ही आसान सा तरीका समझाया, और जो भी साईं जी के वचनों पे चला या चल रहा है, उसे किसी भी चीज की कमी सदगुरु मौला ने ना आने दी और ना आने देगा। श्रद्धा दृढ़ यकीन का ही दूसरा नाम है। श्रद्धा रूहानियत सूफियत कहती है कभी अंधी ना करो। गुरु को, पीर फकीर को जब आप बनाने जा रहे हो तो उसे परखो, समझो और फिर 100% यकीन करो। एक बार दो आलम फाजिल जा रहे थे और एक संत के पास उसे गुरु मंत्र लेने, उसे गुरु बनाने। रास्ते में उन्हें एक बिल्कुल टकला गंजा आदमी मिला जिसने सफा चट करवा रखा था। तो वो उन दोनों ने मजाक के मूड में, जैसे हम ऐसे मारते हैं, तो एक ने जाके ऐसे किया, फिर दूसरे ने किया, हंसने लगे, पर वो आदमी कुछ नहीं बोला। वो चुपचाप अपने रास्ते पे चलता गया। तो वो उस गुरु के आश्रम में पहुंचे, वहां बैठ गए, यहां गुरु मंत्र मिलना था। और जैसे ही वो वहां बैठे, गुरुजी वहां आके बैठे तो हक्के बक्के रह गए, पसीना छूट गया, बुरा हाल हो गया। तो गुरुजी मुस्कुराए, दोनों को खड़ा कर लिया, दोनों की टांगें कांपने लगी, हाथ पांव फूल गए। गुरुजी मुस्कुराते हुए कहने लगे, अरे भाई घबराओ मत। आप पानी का मटका लेते हैं तो क्या करते हैं? कहते जी ठोक बजा के देखते हैं। उसका मतलब क्या होता है? कहीं फूटा होगा तो आवाज अलग आएगी, टूटा होगा तो आवाज। राजस्थान में ये आम बात थी, कोई मटका लेता पहले उसको बजाता था। तो हंस के कहने लगे, आपने भी मेरे सिर पे ऐसे ऐसे किया है, तो आपने भी गुरु को ठोक बजा के देख लिया, बोलो गुरु मंत्र लेना है कि नहीं लेना? क्योंकि वो वही लोग थे जिन्होंने गुरुजी के ही सिर पे ऐसे ऐसे किया था, और वो गुरुजी आए तो नेचुरली उनके हाथ पांव फूलने थे। तो ऐसा ऐसा करने का मतलब नहीं है कि आप किसी को भी देखोगे गुरु पूरा है कि नहीं, वो तो एक कहावत है। ऐसा ऐसा से मतलब है, आप देखो क्या गुरु आपसे कोई शारीरिक सेवा लेता है? क्या गुरु आपसे कोई अपनी पर्सनल कपड़ों के लिए, गाड़ी के लिए, इस चीज के लिए पैसा लेता है? क्या गुरु आपसे कोई धर्म जात मजहब के नाम पे लड़ाता है? क्या गुरु जमीन जायदाद का दान दक्षिणा लेता है अपने फायदे के लिए? या गुरु कोई और चक्कर चलाता हो? अगर नहीं, सत्संग सुनो। सत्संग में एक मालिक की चर्चा होती। सत्संग का मतलब सत का संग, सच का साथ। सच ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु, साथ उसकी चर्चा, उसकी औलाद की चर्चा। ये ध्यान से सुनो और आपको लगे कि हाँ भाई ये तो सच की चर्चा करते हैं, सच से जोड़ते हैं, बदले में मेरे से कोई अपनी सेवा नहीं लेते, तो समझ लो वो गुरु पूर्ण है। फिर सुमरण कर लो, घंटा सुबह शाम जो गुरु कहता है 2 महीने कर लो, फिर रिजल्ट आ जाएगा।
कि हाँ गुरु ने जो बोला वो नजारे नजर आने लगे, तो फिर तो 100% आपका यकीन दृढ़ होना चाहिए ना। कहते हैं जंगल में कोई आदमी जंगली लकड़ियां काटने गया, कुल्हाड़ी थी उसके पास, लकड़ी काटते 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 लकड़ी मारी तो वहां से खून निकला है। वो दंग रह गया, हाथ से कुल्हाड़ी छूट गई। हैं, मैं तो झाड़ियां काट रहा था, ये खून कैसे निकला है? तो उसको बहुत पश्चाताप हुआ, वो हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। तो कहने लगा जी मेरे से गलती हो गई। असल में वो एक फकीर टाइप बंदा था, दाढ़ी बड़ी हुई थी, बाल बड़े हुए थे, पक्षियों ने घोंसले बना रखे थे, जिसके उसने कुल्हाड़ी मारी असल में वो झाड़ी नहीं थी, आदमी था पर उस समय की बात। तो उसने हाथ जोड़ लिए जिसने कुल्हाड़ी मारी थी कि जी मेरे से गलती हो गई, पर आप कौन है? कहने लगा कोई बात नहीं, मारी तो क्या हो गया, मैं मजनू हूं, लैला की याद में बैठा हूं। कहता यार, वो बंदा कहने लगा इतना तड़पता अगर तू अल्लाह के लिए तो अल्लाह आके तेरे से पूछता क्या चाहिए? तो मजनू कहने लगा यार जाने दे तू। कहता नहीं सच्ची बात। कहता तू किस अल्लाह की बात करता है? अल्लाह ने आना है तो लैला बन के आ जाए तो बात कर लूंगा, वरना मैं किसी अल्लाह वल्लाह को नहीं जानता। अब जरा सोचिए, दुनियावी इश्क इस हद तक हो सकता है, तो फिर सतगुरु राम से तो इश्क इतना होना चाहिए कि कोई कुछ भी कहता फिरे किसी की परवाह ना करो, क्योंकि आपने प्यार किया है भगवान से, यार बनाया भगवान सतगुरु मौला को, तो आदमी की क्या औकात जो आपको दूर कर दे। इसलिए किसी के कहने में आके अपने और भगवान के बीच में कोई अड़चन पैदा ना किया करो, मन को हावी ना होने दिया करो। मन का तो ये काम है, दृढ़ यकीन रखो, कोई पाखंड ना करो। भगवान पैसा नहीं लेता। फिर तो भारत में तो वो होता ही ना, क्योंकि सबसे धनाढ़ आदमी तो फॉरेन के हैं, भगवान तो वहीं बैठा रहता, हम तो खाली रह जाते। अगर वो पैसे से मिलता और चढ़ावे से मिलता तो वो हलवाई की दुकान पे बैठा रहता, ताजे ताजी चीजें खाता रहता, हमारे बासे बूसे लड्डू बर्फी पे क्यों आता? तो ये भगवान को कुछ भी पसंद नहीं है, ना पैसा चाहिए ना चढ़ावा चाहिए। जो हमें बना सकता है, हमारे बनाए कागज के टुकड़े या खाने पीने के सामान को क्यों नहीं बना सकता? सोचा करो। शाह मस्ताना जी मालिक रहमो करम के दाता, जिन्होंने सच्चा सौदा बनाया, जिनकी वजह से करोड़ों लोगों के घरों में जो पहले नरक था आज स्वर्ग हो गया। और जो आत्माएं सिर्फ नरक स्वर्ग तक ही पहुंच पाती थी, उनको एक पल में निज धाम जीते जी दिखाया। ऐसे सच्चे दाता रहबर मालिक शाह मस्ताना जी महाराज का मुरीद सच्चा वही है जो अपने मुर्शिदे कामिल के वचनों को बिना चूं चुरा के मान ले। कबीर साहब जा रहे थे कहीं, वो गृहस्थी कहने लगा मालिक को कैसे पाया जा सकता है? तो कबीर जी मुस्कुरा के कहने लगे बड़ा आसान है। पति पत्नी में इतना प्यार हो, पति कहे और पत्नी मान ले, बस भगवान तो पल में। कहता ऐसे कैसे? कबीर जी कहते चल मेरे साथ। वो कबीर साहब के साथ चल पड़ा। कबीर जी के घर में पहुंचे तो कबीर जी ने लोई को बोला, हे लोई, ऐसा कर 2 किलो घी का हलवा बना ले। कहती जी सतवचन।
हलवा बन गया। कबीर साहब कहने लगे, लोई ऐसा कर, 4 किलो गोबर ले आ। कहती जी सतवचन। कबीर जी के सामने 2 किलो घी का काफी हलवा हो जाता है। 4 किलो गोबर। कहते लो जी, दोनों चीजें हैं। कहते लगे, लोई ऐसे कर, इस हलवे को गोबर में मिला दे। कहती लो जी, पल में हलवे को गोबर में मिलाया, झट से मिक्स कर दिया। कहती बोलो। कहते बस भाई। लोई चली गई। कबीर जी के पास गृहस्थी बैठा था। कबीर जी कहने लगे, बस इतना कर लो, भगवान मिल गया। कहते यार बड़ा ही आसान काम है तो गुरु जी, ये तो कमाल है, इतने से भगवान मिल जाता है। कबीर जी कहने लगे, हां बस इतना करो, भगवान मिल जाता है। अब गृहस्थी सज्जन घर आया। अब सोचता है, यार मेरे वाली ऐसा तो नहीं है। ये तो कबीर साहब और लोई बहुत बड़ी भगत थी, इनकी तो बात अलग है, मेरे तो बड़ी गड़बड़ है। अब वो घर में आया, मजाकी ने कुछ बीच में मजाक ऐड कर दिया। घर में आके कहने लगा, मेरी हर बात माननी होगी। कहती तू पागल हो गया? कहते मैं बात कहूंगा, अगर तू नहीं मानेगी तो तलवार से काट दूंगा। तलवार पास में रख ली। कहने लगा, जा ऐसे कर, 2 किलो घी का हलवा बना दे। कहने लगे, जी कोई आदमी उदमी आ रहे हैं? कहता तलवार देखी। कहते अच्छा अच्छा। 2 किलो घी का हलवा बना दिया। कहता ऐसे कर, तू अब गोबर ले आ। कहती है? कहता कहती मेरे को तो कोई बात नहीं, अब घर के मैंने अभी अभी गोबर से पोछा वगैरह लगाया था, पर ले आती हूं। बड़बड़ करती चली गई, गोबर ले आई। कहता सुन ध्यान से, अगली बात बहुत जरूरी है। वो देख रही है कि सारी जरूरी है, हैरान हुई बैठी। कहने लगा, अब ऐसे कर, ये 2 किलो घी के जो हलवा है, इसको गोबर में मिला दे। बस अति हो चुकी थी बेचारी की। उसने देखा तक नहीं, आंखें कर ली बंद और दोनों हाथ दे दड़ादड़। बहनें स्पेशलिस्ट होती हैं, तो दोनों हाथ तड़ाक तड़ाक तड़ा। मर गई रे गांव वालों, मैं तो लुट गई रे, मेरे घर वाला पागल हो गया रे, इसको कहीं छोड़ के आओ रे। आवाज पड़ोस से लोग आ गए। वो बेचारा बतेरा कर वो सुने तो ना। वो तो डराने के लिए था, मारना तो था नहीं। और गांव वाले जो थे, आसपास के घरों वाले दौड़ के आ गए। कहने लगे, हाँ क्या हुआ? कहने लगा, यार ये मेरी बात नहीं मानती। वो रोती रोती कहती, मेरी सुनो। कहती पहले आती ये कहता है, इसे ये या तो बाहर से कुछ खा के आया है, या टूने टाने के ऊपर से निकल के आया है। कहते क्यों? कहते बाहर से आते ही कहते 2 किलो घी का हलवा बना दो। कहते कोई आए होंगे? कहता जी एक भी नहीं आया हमारे घर में मेहमान। के सारे गांव वाले कहते हैं? कहती आगे सुनो। कहता गोबर ले आओ। वो कहती यार हलवा और गोबर। कहता आप नहीं जानते। कहते फिर घर वाली कहती अगली बात सुनो। कहती क्या? कहती है मेरे घर वाला कहता है 2 किलो घी के हलवे में गोबर मिला दो। गांव वाले उसे कहते तूने कहा? कहता हाँ हाँ मेरी बात तो सुनो। कहते हैं पागलों की बात सुना करते। सबने बांध लिया उसको, रस्सों से जकड़ लिया। वो बहुत कहे यार इसमें मैं अगर मिला देता हलवा गोबर में तो भगवान मिल जाता। सारे हंसे ताली मार मार। हलवा गोबर में मिलाने से भगवान बनता है? कैसे मिल सकता है? तो पागल बना के उसको ले जा रहे हैं। वो चीखता जा रहा है। कबीर जी सामने से आगे, क्योंकि जानी जान होते हैं संत। कबीर जी सामने से आ रहे हैं, ये ले जा रहे हैं। कबीर जी कहने क्यों? भगवान देखा? कहता बाप कौन सा भगवान, मेरी जान बचा ले। कबीर जी कहते क्या हुआ? कहते कबीर जी वो तो आपके घर वाली बहुत बड़ी भक्तनी है,
और आप तो भक्त हैं, आप तो हैं ही भगवान। तो मैंने सोचा मैं भी कर लूंगा, पर ये नहीं हो सकता, प्लीज मेरी जान बचा दो, बात खत्म। ना मैं आज देखूं भगवान, ना देखूं कल, आप जौन सी भक्ति कहोगे वो कर लूंगा। तो कबीर जी उन लोगों के लिए रुको, कह लगे कोई पागल नहीं है ये, ऐसा ऐसा हुआ था और ऐसे ऐसे हो गया। सो कहने का मतलब, गुरु पीर फकीर जो कहते हैं, कई तो बस हलवा ही कहने की जरूरत है, भाग जाते हैं। और हलवे के साथ गोबर रख दो तो भाग जाते हैं, और गुरु कहते दोनों मिला दो फिर तो एक ना रुके। समझदार को इशारा काफी है। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਵੇਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ।